हरे कृष्णा। गया में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई और बड़ी अपमानजनक घटना हुई, विशेष रूप से भगवत गीता के प्रति। एक बच्चा जो कि स्कूल में जाता है और स्कूल में भगवत गीता पढ़ता है फ्री टाइम में, रेगुलर पीरियड में नहीं, फ्री टाइम में, गेम्स पीरियड में, क्योंकि उसको भगवत गीता पढ़ना पसंद है। तो पहली बात तो ऐसे परिवारों की प्रशंसा करनी चाहिए जो कि बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं कि वो गीता पढ़ें। लेकिन जब ये बच्चा गीता पढ़ रहा था, उस वक्त वहां पर उनकी टीचर आती है जिनका नाम है सदफ, और वो आ करके ये भगवत गीता लेती हैं, उसको कूड़े में डाल देती हैं और फिर ये बोलती हैं कि भगवत गीता में जो देवी देवता बताए गए हैं ये तो कुत्ते कुतिया हैं। उफ, ये बोलने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई कैसे कह सकता है। और यही नहीं, साथ में वो चप्पल पहनी है, इसमें गणेश जी की तस्वीर बनी हुई है। ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कमाल की बात है। ये इंडिया में रहते हैं, कमाल की बात है। ये लोग यहां रह करके यहाँ की संस्कृति का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे, इस तरह से अपमान करेंगे। और कमाल की बात है, ये केवी में पढ़ाती है। मैं खुद केवी में पढ़ा हुआ हूं। केवी के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केवी के अंदर एक ऐसा टीचर भी आ सकता है जिसके हृदय के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है हिंदुओं के प्रति, ओह माय गॉड, इतनी नफरत कि भगवत गीता को कूड़े में डाल दे, देवी देवताओं को अपमान भी कर दे। तो ये निश्चित रूप से असहनीय है, असहनीय। यहां ये बच्चा जो गीता पढ़ना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए डिस्करेजमेंट है कि ये क्या, मेरी खुद की टीचर ने भगवत गीता को कूड़े में डाल दिया। और उसके बाद दुख की बात यह भी है कि उस स्कूल में बाकी टीचर्स ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है जी, अब टीचर ने गीता डाल दी कूड़े में तो बात नहीं, हो जाता है, कूड़े में कई चीजें जाती हैं तो वहां गीता भी जा सकती है, इट्स ओके। और प्रिंसिपल ने भी कुछ नहीं किया, ये बहुत हैरानी की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई। और दुख की बात यह कि वहां पर इवन जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा स्कूल बदल लो, आप अपना जिला बदल लो आप, लेकिन हाँ, हम उस टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। फाइनली कई सारी हिंदू संस्थाओं को मिल करके जाना पड़ा और वहां पर पुलिस के पास धरना देना पड़ा। ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है कि यहां धरना देना पड़ा, देखिए एक्शन होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर फाइनली जाकर के एफआईआर दर्ज होती है, फाइनली जाकर के स्कूल से ऐसी टीचर को निकाला जाता है। बहुत ही दुख की बात है कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है। मतलब अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो हमें समझ में आता है कि ओके ठीक है, वहां हिंदू माइनॉरिटी में है इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहां इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि यहां पर एक बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है और वहां टीचर जब कूड़े में डालती है गीता को तो कोई एक्शन नहीं होता, ना स्कूल की तरफ से ना जिला प्रशासन की तरफ से, बल्कि धरना देना पड़ रहा है। हिंदू संगठनों को जा करके धरना देना पड़ रहा है, एफआईआर दर्ज कर दो जी, हमारी गीता का अपमान हुआ है, भगवत गीता भगवान की वाणी जी, उसका अपमान हुआ है, एफआईआर दर्ज कर दो ना, एफआईआर दर्ज कर दो ना। वाह क्या बात है। हमें सोचना चाहिए कि अगर इसी भाव के साथ ये देश चलता रहेगा तो भला क्या भविष्य है हमारे हिंदुइज्म का। वो भगवत गीता जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है, वो भगवत गीता जो कि यूनाइटेड किंगडम में अवंती स्कूल में पढ़ाई जाती है, बाहर देश विदेशों में इसकी इतनी प्रशंसा हो रही है। हमारे देश में IIM अहमदाबाद में इसके लिए प्रॉपर कोर्स चल रहा है। इसके अलावा एम्स में रेगुलर कोर्स होता है स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी। वाओ। तो जहां पर बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को, टीचर्स को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, वहां पर एक ये उदाहरण भी देखने को मिलता है। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग उदाहरण है ये कि भगवत गीता का ऐसा अपमान हुआ, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होने में कितनी जद्दोजहद, चाहे स्कूल के लेवल पर, चाहे प्रशासन के लेवल पर। दिस इज सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो कहीं ना कहीं हमको जगना पड़ेगा। यस, हमारी भगवत गीता, ये भगवत गीता इट इज नॉट अ बुक ऑफ द हिंदूज, ये एक सेक्युलर बुक है। ये सबके लिए बात करते हैं कि आप भला खुश कैसे रह सकते हैं, आप किस तरह से भगवान के साथ कनेक्ट बना सकते हैं, ये वो भगवत गीता है। सो इट इज नॉट अ सेक्टेरियन बुक, इट्स द मोस्ट सेक्युलर बुक ऑन द प्लैनेट। भगवान कृष्ण गीता में ही नहीं बोला अर्जुन को, हे अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूं। नहीं, ये गीता सबके लिए, मानव समाज के लिए। सो ऐसी भगवत गीता का अपमान अगर होता है तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। हम क्यों शांत रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म ग्रंथ को जलाता है, वहां पर क्या क्या नहीं हो जाता। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारा हिंदू सोया हुआ है, कहते हैं हाँ अपमान हो गया जी, अपमान हो गया, लाओ चाय की चुस्कियां लें हम और थोड़ा अपना गज्जक खाएं, रबड़ियां खाएं। अपमान तो होते ही रहते हैं जी, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, मेरा घर परिवार चल रहा है ना, बस और क्या, मेरा परिवार चलना चाहिए, अपमान होते रहे। तो बहुत दुख की बात है कि आज हमारा हिंदू सो रहा है,
हमारे हिंदू सो रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठन जो कि आगे आए, जिन्होंने आवाज उठाई, ये प्रशंसा की बात है। लेकिन जिन लोगों ने इसको नजरअंदाज कर दिया कि कोई बात नहीं, हो गया, चाहे स्कूल के टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, या जिला प्रशासन को पुश करना पड़ा और तब जाकर उन्होंने एक्शन लिया, FIR दर्ज कराई फाइनली, ये बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। एंड निश्चित रूप से ऐसे जितने भी लोग हैं जो भले देवी देवताओं कुत्ता कुतिया बोले, ऐसे लोग खुद हैं वास्तव में, क्या बोले, क्या शब्द बोले इन लोगों के लिए। लेकिन ऐसी टीचर को चाहिए। ये मिस सदफ, अपने मियाँ जी को आप घर में सेवियां खिलाइए। आप कहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई हैं, आप गलत जगह आ गई हैं आप। क्योंकि टीचर के हृदय में तो करुणा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो अज्ञानता है और नफरत भरी हुई है। इसीलिए ऐसी टीचर को स्कूल से निकाल देना चाहिए परमानेंटली। ऐसा नहीं कि स्कूल उनको कुछ समय के लिए निकालेगी, कुछ समय के लिए निकाल देते हैं, जैसे मामला ठंडा हो जाएगा फिर से इसको अंदर ले लेंगे ना। किसी भी स्कूल में ऐसी टीचर को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्कूल के अंदर। इसीलिए वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज पीपल हु आर बार्किंग अगेंस्ट सनातन धर्म, अगेंस्ट भगवत गीता, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, ताकि ऐसे लोग जिनके हृदय में इतनी नफरतें भरी हुई हैं, या तो ये सुधर जाए, और स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन की ना याद रखें, ये साथ पूछते कि अगर भगवत गीता के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, अगर सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए हम सबको जुड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी ऐसी वाहियात हरकत अगर होती है हमारी सनातन संस्कृति की ओर, सनातन धर्म की ओर, भगवत गीता की ओर, तो हमें एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये पूरी दुनिया में, अरे एक ही देश है भाई हिंदुस्तान, जहां लोग हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सनातन धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर ऐसी जगह पर भी अगर अपमान होता रहेगा, दिस इज सो रिडिकुलस। तो इसलिए एट ऑल लेवल्स जितने भी लोग हैं जो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, किसी पावरफुल पोस्ट में हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, एजुकेटर्स हैं, हमें कहीं ना कहीं भगवत गीता की शिक्षा को फैलाना भी है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेना है जो कि भगवत गीता का अपमान करते हैं, हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो गीता जयंती आ रही है, भगवत गीता को कूड़े में डालने के बजाय हमें अपने दिल में डालना है और ये मैसेज हमें फैलाना है। तो आइए मिलकर के हम भगवत गीता को फैलाएं। स्पॉन्सर भगवत गीता। जब चाइना में ओलंपिक्स हुए तो 5 करोड़ बाइबल्स वहां पर स्पॉन्सर हुई कि सबको फ्री में बांटी जाएंगी। चाइना के अंदर जब बहुत पहले जब ओलंपिक्स हुए थे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? वी शुड ऑल्सो स्पॉन्सर भगवत गीता, और हर एक व्यक्ति के पास उसकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए भगवत गीता की। हमारे पास हमारे पर्सनल मोबाइल फोन हो सकता है, तो भला ये भगवत गीता, ये सबके पास उनकी पर्सनल कॉपी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए गीता जयंती के अवसर पर हमारे कई इस्कॉन टेम्पल्स में यज्ञ भी हो रहे हैं, जिसमें गीता के श्लोक बोले जाते हैं, स्वाहा इत्यादि होता है। और साथ ही आप गीता स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। आप खुद भी पढ़िए भगवत गीता और साथ ही औरों को पढ़ाइए भगवत गीता, ताकि जब सबके हृदय में ये ज्वाला जल रही होगी भगवत गीता की महिमा की, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भगवत गीता का इस प्रकार से अपमान कर सके। सुषमा स्वराज जी ने आते ही उनका जो सपना था वो ये था कि भगवत गीता शुड बिकम द बुक ऑफ द नेशन। तो आइए मिलकर के बनाएं हम भगवत गीता को बुक ऑफ द नेशन। ये वो भगवत गीता है जिसका सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। तो भला ये संकीर्ण बुद्धि वाले, ऐसे बुद्धिहीन, मंद बुद्धि लोग, बंद बुद्धि लोग, ऐसे अपमान से भरे हुए और अपमान की भावना के साथ साथ नफरत से भरे हुए हृदय वाले ये लोग, इनको चुप कराना अत्यंत आवश्यक है। सो लेट्स रीड भगवत गीता, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता एंड गिव इन दिस वे अ स्ट्रॉन्ग पंच ऑन द फेस ऑफ सच नॉनसेंस पीपल हु इंसल्ट श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, ये हमारे आनंद के लिए, हमारे सुखमय जीवन के लिए और हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए। तो आइए मिलकर के भगवत गीता को बांटें ज्यादा से ज्यादा। न्यू ईयर आ रहा है तो मिठाई क्या बांटनी किसी को? जी मिठाई जाती है, अगले दिन सुबह पॉट में निकल जाती है वो सारी मिठाई, और अगर आप डायरी देते हैं तो 1 साल बाद वो भी रद्दी हो जाएगी। लेकिन ये भगवत गीता है, ये परमानेंट गिफ्ट है। तो आइए न्यू ईयर पे अगर आप मिठाई देते हैं, मिठाई के साथ साथ एक भगवत गीता भी साथ में दीजिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।